हाँ जी, इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस हो गई है जी। 15 प्लेयर्स की, और वही स्क्वाड जो है वो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड ने खेला वनडे सीरीज है, वही प्लेयर्स वो वनडे सीरीज भी खेलेंगे। आई कैन सिंपथाइज विद द इंडियन सेलेक्टर्स, इसलिए क्योंकि मतलब एक डायलेमा है इस वक्त, एक बहुत बड़ा जो इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन सेलेक्टर्स के लिए, वो ये कि वनडे क्रिकेट का ज़्यादा ताल्लुक है। इंडिया ने मतलब आफ्टर प्लेइंग इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप इन नवंबर 2023, उसके बाद दे हैव जस्ट प्लेड 2 वनडे सीरीज। एक तो वनडे सीरीज थी इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड कप जो ये साउथ अफ्रीका में खेले थे, और उसमें मेन प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था, और उसके बाद फिर एक सीरीज इन्होंने खेली श्रीलंका में। तो दे हैवंट लाइक लाइक हैड टू मच वनडे एक्सपोजर। लेकिन अब मसला ये है कि जो आज स्क्वाड अनाउंस हुई है, मुझे ऐसा फील आती है कि इंडियन सेलेक्टर्स ने बेसिकली दे हैव प्लेड इट सेफ, एंड दे हैव लाइक सेलेक्टेड द प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड कप। अब चाहे आप श्रीनीश अय्यर ले लें, चाहे आप के राहुल ले लें, चाहे शुभमन गिल ले लें, चाहे कोहली ले लें, ये सब लड़कों ने अच्छा मतलब जो है, इन सब बंदों ने मतलब वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन बात वही, जो मेजर जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, वही होता है कि क्या आप 2023 की परफॉर्मेंसेस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब वही परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे ये लड़के इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, स्पेशली गिवन कि अभी रिसेंटली इंडिया न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारा है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके हारा है, और जो फॉर्म रही है कुछ प्लेयर्स की वो बड़ी डिबेटेबल रही है, और काफ़ी उस पर मतलब जो है क्रिटिज्म भी हुआ है। तो ये एक बड़े, ऑन पेपर अगर आप इंडियन स्क्वाड को देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, एंड इट्स लाइक द सेलेक्टर हैव प्लेड वेरी सेफ, दे हैव पिक्ड अ वेरी एक्सपीरियंस साइड, एंड मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस पर उन्होंने जोर दिया है, कोई उन्होंने ज़्यादा गैम्बल नहीं लिया है। उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है शायद कि क्योंकि वो टेस्ट सीरीज हारे में, तो दे बैडली नीड अ विन। इंडियन क्रिकेट में इसमें जीत की जरूरत है, तो दैट इज वाई मे बी दे हैव प्लेड सेफ। लेकिन बात वही आती है कि यार ऑन पेपर आपका स्क्वाड कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन आई मीन इफ द प्लेयर्स ऑन हु यू आर डिपेंडिंग, इफ दे डोंट परफॉर्म और इन अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट, तो वो फिर सब चीजें बेकार हो जाती है। तो इट्स टू मी लाइक आई कैन सिंपथाइज विद देम। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको जो है प्लेयर का नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन समटाइम्स आपको करंट फॉर्म भी देखनी पड़ती है प्लेयर्स की, करंट फॉर्म क्या है प्लेयर्स के। लेट्स नॉट फॉरगेट कि चैंपियंस ट्रॉफी मतलब पाकिस्तान और दुबई में हो रही है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के लिए फेमिलियर है, ठीक है ना। अब लाइक टू मी, अगर आप मुझसे पूछे तो एक तो आई एम सरप्राइज कि संजू सैमसन को इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि संजू सैमसन की जो रिसेंट फॉर्म थी इन वाइट बॉल क्रिकेट, वो बहुत ही जबरदस्त रही है। इनफैक्ट वो साउथ अफ्रीका में सीरीज खेला था दिसंबर 2023 में, उसने लास्ट वनडे में 100 किए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो लास्ट ईयर अभी मतलब जो T20 सीरीज खेले साउथ अफ्रीका में, उसमें संजू सैमसन ने कोई 2 या 3 शायद में ऐसे 100 मारे, एंड ही वाज इन लाइक ही लुक टू बी अ मच इम्प्रूव प्लेयर। और फिर कीपर भी है बहुत अच्छा, कीपर भी ठीक ठाक अच्छा कीपर है, ओपनिंग भी कर लेता है, नीचे भी बैटिंग कर लेता है। अब जो उसको वजह दी जा रही है कि जी उसको इसलिए ड्रॉप किया गया है कि मतलब ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स, क्योंकि वो मतलब केरला जो उसकी स्टेट एसोसिएशन है, उसका जो है जब कैंप हुआ था तो उसने अटेंड नहीं किया, तो उसको जो है फिर कप्तान नहीं बनाया गया, ही डिडंट प्ले, ही वाज नॉट सेलेक्टेड फॉर द विजय हजारे ट्रॉफी, ऑल्दो ही हैड कैप्टेन द टीम इन द रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो कहते हैं जी उसको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन उसमें फिर मेरा सवाल यह है कि भाई अगर आप संजू सैमसन को इस ग्राउंड पे ड्रॉप कर रहे हैं कि वो मतलब केरला के लिए उसने कैंप नहीं अटेंड किया, ये खेला मतलब गया नहीं वहां पर बुलाने पे, और वो दुबई में था, तो देन द सेम शुडंट द सेम रूल अप्लाई टू मतलब अदर प्लेयर्स एज वेल, ठीक है। मैं इस बैकग्राउंड में बात कर रहा हूँ कि इतनी जो बात हुई थी कि मतलब प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी क्या सोच है डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की, मैंडेटरी खेलने की, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि जी कोहली और रोहित तो मतलब नहीं खेले, ठीक है यार, वो मतलब सीनियर प्लेयर है तो चल जाता है, ये वो करके और प्लेयर्स के लिए भी ये आप रूल अप्लाई करते हैं, तो देन व्हाई नॉट फॉर संजू सैमसन। अभी तक बीसीसीआई कन्विंस नहीं कर पाया कोहली को और रोहित को कि वो खेले रणजी ट्रॉफी के मैचेस जो बाकी हैं, ठीक है ना। तो फिर आप ये तो फिर ज्यादती नहीं है कि एक प्लेयर जो रेगुलर खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, कप्तानी भी करता है अपनी स्टेट की, और वो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो एक क्योंकि उसने कैंप मिस किया तो इसलिए हम उसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, जबकि उसकी फॉर्म भी अच्छी रही है, ठीक है कि यार आपको रिवॉर्ड भी करना पड़ता है प्लेयर्स को। अब ये जो लड़का है बंदा, लड़का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बंदा जो करुण नायर है, आई मीन आप कुछ भी कहें यार, लेकिन आई मीन इफ यू आर प्लेइंग इन द विजय हजारे ट्रॉफी, यू आर हिटिंग लाइक 5 centuries,
then you're मतलब you're not failing in one innings, you're getting out only once in that entire मतलब so far in that tournament, ठीक है, आप 715 की आपकी बैटिंग एवरेज पहुंची हुई हो, और ये वो बंदा है जिसने ट्रिपल सेंचुरी की हुई है टेस्ट में 2016 में अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद उसको फिर हटा दिया गया था बिकॉज जगह उसकी बन नहीं रही थी टीम में, क्योंकि और उससे सीनियर प्लेयर्स थे, ठीक है ना। मतलब यार, आप कुछ ना करें, उसको डिजर्व में तो होना चाहिए था किसी तरह से भी यार, करुण नायर को, लेकिन बहरहाल उसको भी नहीं रखा। फिर लोग मुझसे ये कहेंगे, भाई किसकी जगह रखते हैं उसको रिजर्व, कैसे रखते हैं, लेकिन आई डोंट नो यार। क्योंकि देखें, अभी 11-12 फरवरी तक टाइम है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड फाइनल करने का सारी टीमों के पास। तो इंडिया ने अनाउंस तो कर दिया है, जैसे साउथ अफ्रीका ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, बांग्लादेश ने भी किया है, अफगानिस्तान ने भी किया है, वो ठीक है। लेकिन आपके पास टाइम तो है ना अभी, तो आप कम से कम उसको रिजर्व नहीं रख देते यार, कि अगर कोई प्लेयर हमारा कोई उससे पहले इंजर्ड हो जाता है, कुछ होता है, तो ही विल बी आवर फर्स्ट चॉइस। तो ही वुड हैव बीन रिवॉर्डेड करुण नायर। मतलब आई मीन 715 की बैटिंग एवरेज और 507 मैचेस में इज लाइक, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट यार, कुछ भी आप कहें। तो आई थिंक ही शुड हैव बीन रिवॉर्डेड एम्पली। कुछ नहीं तो आप इंग्लैंड के खिलाफ तो ट्राई करके देख सकते थे ना उसको, इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई करके देख लेते हैं। और मतलब इंग्लैंड की जो सीरीज है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है। तो जो प्लेयर्स को आप मतलब सिलेक्ट, आपको लग रहा था कि ये बॉर्डर लाइन केसेस है, दे शुड हैव बीन एटलीस्ट इन द स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड सीरीज, कि आपको पता होता कि यार अगर ये मतलब हमारे जो प्रूवन वो है, तो फिर हम बाद में किस पे हम जाएंगे वापस, किस पे हम फिर जो है किसको हम बैक करेंगे। तो आई डोंट नो, थोड़ा सा मुझे खामी नजर आ रही है सिलेक्शन पॉलिसी में इंडिया की। लेकिन दे आर डिपेंडिंग होनली ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द पास्ट, एंड वो थोड़ा सा एक रिस्की फैक्टर होता है, स्पेशली गिवन कि जो कुछ भी हुआ ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन देखें, बात वही होती है, मैं फिर वहीं घूम फिर के आता हूँ, कि इतना क्रिटिसिज्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में हारने के बाद और न्यूजीलैंड में से हारने के बाद, और चंद एक प्लेयर्स पे तो इतना स्पॉटलाइट रहा है, रोहित पे, कोहली पे, जडेजा वगैरह पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या, कि सब टीम में चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि इसमें सेफ खेलना है इंडियन सेलेक्टर्स ने, इसमें प्रेशर आया हुआ है बीसीसीआई पे, इस वक्त प्रेशर आया है सेलेक्टर पे, अब वो बेसिकली सेफ खेल रहे हैं, लेकिन टू मी इट्स अ बिग गैम्बल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये कि क्या उसको बोलते हैं अपना जो बीसी मोर देन द चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट है, इट्स नॉट अ बिग, कोई ऐसी सरप्राइजेस नहीं है मतलब उसमें स्क्वाड में, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आई एम अ बिट सरप्राइज दैट दे पिक्ड 4 स्पिनर्स इन जडेजा, स्पेशली व्हेन दोस 4 स्पिनर्स जो है में से 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, और ठीक है थोड़ा डिफरेंट है। Akshar and Jadeja are more or less the same orthodox left-arm spinners, but they have been picked, I think, because of the batting abilities. फिर सुंदर है, वो भी ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है, इज ऑफ स्पिनर। और फिर कुलदीप यादव को रखा है, लेकिन कुलदीप यादव चाइना मैन है। लेकिन यार, एक टूर्नामेंट जिसमें आपने टोटल जो है 3 ग्रुप मैचेस खेलने हैं, और फिर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो एक सेमीफाइनल आप लगा लें, और अगर सेमीफाइनल से आप क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए, तो मैक्सिमम आप 5 मैच खेलेंगे, मिनिमम आप 3 मैच खेलेंगे, उसके लिए 4 स्पिनर्स मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। आई फेल्ट कि इंस्टेड ऑफ अ स्पिनर, इफ दे हैड पिक्ड सिराज, इट वुड हैव बीन मच बेटर। सिराज, आई वुड से ही इज बीन अ बिट अनलकी नॉट टू बी सेलेक्टेड, इसलिए क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया बुरी बॉलिंग नहीं की, लाइक मे बी ही वाज अ बिट इनकंसिस्टेंट एट टाइम्स, लेकिन आई मीन ही फिनिश्ड सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बिहाइंड जसप्रीत बुमराह। तो सिराज ने भी 19-20 विकेटें ली, और उसने अपना बड़ा मतलब he bowled with a very big heart there, and some of his spells were really outstanding. Unfortunately, कभी कभार ये होता है कि आप स्पेल बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन लक आपका साथ नहीं देती है भाई, वो एज नहीं लगता, वो कैच नहीं लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो सिराज के साथ भी उसी टाइप की कुछ चीजें हुई ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आई थिंक ही बोल्ड वेरी वेल। लेकिन आई गेस क्योंकि शामी आ गया वापस स्क्वाड में, तो इस वजह से सिराज की जगह नहीं बनी। लेकिन गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट, जस्ट डिपेंडिंग ऑन 3 पेस बॉलर, जिसमें एक बुमराह जो है उसकी फिटनेस का भी थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स है, तो जस्ट डिपेंडिंग ऑन बुमराह, शामी एंड अर्शदीप सिंह। अर्शदीप का आना अच्छा है, क्योंकि आई फील कि अर्शदीप विद द न्यू बॉल ऑन एनी सॉर्ट पिच हैज रियली इंप्रूव, तो उसको लिए अच्छा किया। और बाकी फिर चौथा आपका हार्दिक पांड्या है। तो 4 स्पिनर्स का मुझे सेंस नहीं बनता। बाकी तो वही जो जैसे मैंने कहा ना, कि वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पे टिक हुए सारे प्लेयर्स, के श्रीज अय्यर और शुभमन वगैरह। शुभमन पे कुछ ज्यादा ही भाई इंडियन सेलेक्टर्स को कॉन्फिडेंस है, उसको वाइस कप्तान बनाया जी उन्होंने वनडे स्क्वाड का भी। तो आई डोंट नो, बट आई हैव नेवर बीन इम्प्रेस्ड बाय एक एक वो जो तगड़ापन होता है ना, वो मुझे कहीं मिसिंग नजर आता है शुभमन गिल के अंदर। और तगड़ापन जरूरी होता है आपको, अगर आप किसी प्लेयर को आप एज अ लीडर देख रहे हैं, फॉर द फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन जो 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 मेन चीज है ना, वो ये है कि यार जो ये
टीम अनाउंस हुई है, स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं। अ, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि ये जो बीसीसीआई का जो मीटिंग मीटिंग के बाद से जो चीज़ें चल रही हैं, अब मैंने मालूम किया तो बिकॉज देयर ये जो 10 पॉइंट की स्टोरी जो है ये काफ़ी चल रही है इंडियन मीडिया में, तो मैंने कंफर्म किया कि भाई ये ऑफिशियली बीसीसीआई ने रिलीज किया है या ये मतलब क्या है, ये सर्कुलेशन है। तो मुझे ये बताया गया कि जी ऑफिशियली तो अभी रिलीज नहीं किया गया कुछ भी, लेकिन ये है, ये चीजें डिस्कस हुई है बीसीसीआई की मीटिंग में। अब अगर ऐसा है तो अगर मैं वो 10 पॉइंट नुकात को देखता हूँ सॉरी, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। इसलिए क्योंकि उसमें अगर आप लिख रहे हैं कि जी प्लेयर्स अब जो है आइंदा अलग ट्रैवल नहीं करेंगे, वो साथ ट्रैवल करेंगे बस में, तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि टीम कितनी बड़ी हो, प्लेयर कितना ही बड़ा हो, ये कोई बास्केटबॉल नहीं है भाई, ये कोई टेनिस नहीं है, कि ये कोई फुटबॉल नहीं है जहाँ मेगा स्टार्स वाला सीन होता है प्लेयर्स के साथ। तो ये क्रिकेट है। तो क्रिकेट में तो टीम के ऊपर, टीम स्पिरिट पे बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता है। तो अगर ऐसे कोई प्लेयर्स थे जो कि टीम के साथ नहीं ट्रैवल करते थे या अपनी गाड़ियों में आ रहे थे, अपने मतलब अलग टाइम पे वो आ रहे थे, तो देन इसमें किसी का कसूर नहीं है, बीसीसीआई का कसूर है कि बीसीसीआई ने क्यों नहीं इन्फोर्स किया एक ये बेसिक चीज़। फिर ये भी जो बात आई कि जी वो कुछ प्लेयर जो है अपना पीआर वाले और मतलब अपना पर्सनल स्टाफ लेके टूर्स पे जा रहे थे, तो ये भी कैसे बीसीसीआई ने अलाउ किया, आई एम सरप्राइज्ड। दिस इज मे बी वही वाली बात है कि क्रिकेट टीम जीत रही थी, अच्छा कर रही थी, तो बीसीसीआई की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि टू डे डाउन द लॉ। लेकिन फिर उसका नतीजा जो होता है वो आप देख लें, जो हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यू नो आई मीन जो लॉ है, जैसा आई सेड संजू सैमसन का केस जो मैंने कोट किया, कि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए यार, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजें अगर ऐसी हुई हैं इंडियन क्रिकेट में, ये जो चीजें मतलब अब वो 10 पॉइंट नुकात में जो आ रही है, तो देन आई एम सॉफ्ट, आई एम सरप्राइज के इस तरह से जो है इंडियन क्रिकेट में अलाउ किया गया, इन चीजों को होने दिया गया। और अगर इसको कंटिन्यू किया गया तो इसी तरह ये चीजें, क्योंकि बोलना, लेकिन एक चीज को एक्सिक्यूट करना, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने में बड़ा फर्क होता है यार। एक चीज होता है कि हाँ जी हमने बोल दिया प्लेयर ये नहीं करेगा, लेकिन प्लेयर तो फिर एक अलग ही मखलूक होती है ना भाई, उसको संभालना, वो भी फिर अगर सुपरस्टार प्लेयर हो। लेकिन अब मुझे लग ये रहा है कि ये जो इंग्लैंड ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है और इंग्लैंड सीरीज है, इसमें कुछ प्लेयर्स के तो कैरियर डेफिनेटली डिसाइड हो जाएंगे। वन ऑफ देम स्पेशली इज रोहित शर्मा। इफ ही कैन गेट रन, इफ ही डज वेल, then he will definitely be in contention to lead the team in England for the 5 Test series there. If he doesn't do well, मुझे नहीं लगता इसको अब आगे फिर वो कंटिन्यू होगा। सिमिलरली कोहली पे प्रेशर है, जडेजा पे प्रेशर है कि परफॉर्म करना है आपने, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप सिर्फ नाम पे तो नहीं खेल सकते मतलब ज्यादा दिन तक। तो बहरहाल, लेकिन इट्स अ वेरी बैलेंस्ड, लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम अनाउंस्ड, लेकिन लाइक आई सेड एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि भाई ऑन पेपर स्ट्रांग होना अलग बात है और परफॉर्म करना अलग बात है। वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग थी, और फिर जिस हिसाब से वो स्ट्रांग थी उसी हिसाब से उन प्लेयर्स ने परफॉर्म भी किया, तो इंडिया फाइनल तक पहुंची। वेदर दे कैन डू दैट इन द चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर व्हाट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये अब देखना पड़ेगा। बाकी जाते जाते सिर्फ मैं एक बात करूंगा कि यार मैं देख रहा था कि एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हो रही है, मतलब 7 फरवरी को। इट्स अबाउट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट एंड स्पेसिफिकली अबाउट द 2004 टूर, जब इंडिया पाकिस्तान आया था तो काफी अरसे बाद। तो आई वाज लकी टू कवर दैट सीरीज वेरी क्लोजली, एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी लाइक रिपोर्टिंग वेरी एक्टिवली। तो मुझे तो पता है क्या कुछ नहीं हो रहा था उस टूर से पहले और क्या कुछ नहीं हुआ उस टूर के दौरान। लेकिन मैं रमीज राजा का एक देख रहा था, एक उसकी पोस्ट थी सोशल मीडिया पे। तो लाइक रमी उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव था, ही वो सीईओ ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड में, और उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कोई दो राय नहीं है वो मतलब। क्योंकि मैं तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ही बात होती थी उससे एज मतलब रिपोर्टर, एंड ही वाज सीईओ। तो ही डिड प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दैट सीरीज। लेकिन उसने जो मतलब रमीज ने मेंशन किया अपने पोस्ट में कि आई कंसिडर वन ऑफ माय बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई विश ही हैड आल्सो नेम द वन पर्सन हु वाज लाइक, जिसका कि 80% रोल था इस टूर को पॉसिबल करने में, एंड दैट मैन वाज शहरियार खान साहब। शहरियार साहब अब मतलब ही इज नो लॉन्गर विद अस, लेकिन
कैरियर डिप्लोमेट, और शहरियार साहब ने जितना मतलब पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट टाइज को बेहतर करने में रोल अदा किया, मेरे ख्याल से शायद किसी और ने नहीं किया। एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंकिंग व्हाट यू कॉल इट इंडिया टू पाकिस्तान इन 2004। परवेज मुशर्रफ के टाइम था, परवेज मुशर्रफ उन पर बड़ा ट्रस्ट करते थे। तो एट दैट टाइम ही वाज इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एंड ही आई नो दैट पर्सनली, क्योंकि आई शुड बी इन टच विद हिम। तो मुझे पता है कैसे वो मतलब दिन रात लगे हुए थे कि ये टूर पॉसिबल हो जाए, और वो टूर भी पॉसिबल हुआ था, लाइक जस्ट एट द लास्ट मोमेंट वो पॉसिबल हुआ टूर। तो इफ रमीज हैड जस्ट मेंशन्ड शहरियार खान नेम, इट वुड हैव बीन वेरी नाइस। लेकिन बहरहाल चले, लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन आई थिंक शहरियार खान का जो रोल था उस टूर को पॉसिबल करने में, शायद मतलब किसी और का इतना बड़ा रोल नहीं था। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ यू फॉलो माय चैनल and regularly, and if you haven't, you like the content, but if you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button and also the bell icon button, so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. बाकी जितना ज़्यादा आप like and share करते हैं मेरी वीडियोस को, it helps the channel a lot, and your comments are also welcome। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।